हसन अली एक वॉरियर है और हसन अली को पता है कि घेर कर कैसे उठना है। हसन अली ने जब भी स्ट्रगल किया वो डोमेस्टिक से बाकायदा तौर पर परफॉर्मेंस देकर वापस इंटरनेशनल टीम में आते हैं। नतीजी का कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हसन अली एक्सपीरियंस बॉलर है, उनके पास पेस भी है, स्पिन भी है और जो है वो वेरिएशन भी है। तो आप ये देखें हसन अली की जो मूवमेंट थी, जो उनकी स्पिन हो रहा था बॉल, वो अर्ली ओवर से हो रहा था और पुराने बॉल से भी क्योंकि वो माहिर हैं, तो थोड़ा सा बॉल पुराना होता है तो नीचे से आकर अच्छा बॉलिंग करते हैं। तो हसन अली जो है वो उन्होंने जैसे ही मैच का मतलब है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जो वार्म अप मैच में बॉलिंग की थी उसमें भी बहुत उनका स्विंग हो रहा था। और आज उन्होंने भरपूर तरीके से फायदा इस वजह से भी उठाया कि आगे बॉल किए और एक्सपीरियंस बॉलर ही यही होता है कि जब आगे से आपको विकेट नहीं मिल रही तो उसके बाद वो आपको शॉर्ट पिच डिलीवरी करेगा। तो शॉर्ट पिच डिलीवरी उसने की और उसके बाद उसको लेग पे हमारे कहीं से अफ्रीकी को कैच पकड़ा। तो यही एक चीज होती है एक्सपीरियंस बॉलर को परफॉर्मेंस करती रहे। आप ये देखें कि जो हसन अली हैं उन्होंने 7 ओवर में 35 रन किए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया हम्म। और इस वक्त पर आउट किया जब नहीं ले रही थी कहीं को कहीं कर रहे थे। आपके बॉलिंग पार्टनर को भी बहुत असर करती हैं चीजें। जब आपका एक जो जिसे कहते हैं स्टार्टिंग कैटेगरी का एक बॉलर जो आपका एक मेन फास्ट बॉलर मुझसे नहीं ले रहा होता तो ऑब्वियसली जो दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा होता है उस पर प्रेशर आता है और वो प्रेशर ही जब आप रिलीज करता है तो वो आपका दूसरा जो पार्टनर होता है बॉलिंग में वो आपका प्रेशर रिलीज करता है, जो हसन अली ने किया। फिर उसके बाद से हार अहमद ने बॉलिंग की, फिर उसके बाद शादाब ने, नवाज ने, हारिस रऊफ ने जिस तरह आके डेथ ओवर बॉलिंग की। मैं समझता हूँ कि लोगों को बड़ी घटना याद आ जाती है हारिस रऊफ को 97 पे जब उनके 97 में कंप्लीट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो गाड़ कर दी थी हारिस रऊफ के खिलाफ। तो हमारी जवाब कभी किसी हाल से कुछ नहीं हो सकती है, चाहे पाकिस्तान जो है वो नीदरलैंड से खेल रहा हो या जिससे मर्कज सोशल मीडिया पर ये कैंपेन की गई है कि जनाब पाकिस्तान की जो नीदरलैंड थी बाकी टीमों से क्या होगा। तो जनाब नीदरलैंड जो है क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में आई है और 10 टीमें यहाँ पर जितनी भी 10 टीमें खेल रही हैं वो टॉप क्लास टीमें हैं, तभी तो वर्ल्ड कप खेल रही हैं। आपका हर मैच जो है मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान नीदरलैंड का हर मैच नॉकआउट मैच समझ के हमें खेलना बिल्कुल। चाहिए और जो भी मैच खेले वो समझ के खेले। आगे तो मैच श्रीलंका हम के लास्ट में श्रीलंका से हारे हुए हैं और 6 की बाउंड्री के साथ में जो 6 की स्क्वाड रन रेट थी उसके साथ मेंटेन करते हुए श्रीलंका ने बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो बैटिंग की थी और तो इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ड्रेस थोड़ी सी आज कप्तानी में मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कप्तान ने बड़ी अच्छे तरीके से की, क्योंकि फील्डिंग में थोड़ा सा बाबर जो है फील्ड हम्म। में अच्छे फील्डर को बाहर चला देते हैं तो हमें थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच फील्डिंग में भी दिखानी चाहिए। और कप्तानी अच्छी हुई, तमाम सब चीजें अच्छी हुई। अब सब चीजें दोहरा कर देखें ऊपर से जो फखर जमान है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी अच्छे से कर रहे हैं। अगर फखर जमान श्रीलंका के खिलाफ और भारत के खिलाफ ये मैच जिताने में अहम किरदार अदा करते हैं तो फखर जमान फिर नहीं पकड़े जाते। फिर आपको बता रहा हूँ क्या उनको कम अज कम 3 क्या जिसमें आफिर साहब ने कहा है कि एक प्लेयर को अगर आप वर्ल्ड कप शुरू हुआ है वार्म अप मैचेस में पुराने मैच पर जीत जाएं। अब आपको जो मैच देने तो 3 मैच आप कम से कम दें। अगर वो 3 मैचेस में नहीं होते तो फिर आप अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन जा सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी वही कैटेगरी क्लास है जो तो स्पिनर्स को बहुत अच्छे कंडीशन में इस तरह की कंडीशन में बड़ा अच्छा खेलती है, मिडल तक मारता है और जिस तरह जिस तरह मिडल ऑर्डर में आए हैं और पाकिस्तान का सर्विस की सफर मिडल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। उन्होंने जो पहले मैच खेला था उसमें भी बड़ी उमदा हम्म। बैटिंग दिखाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि साउथ हार अहमद और फिर उसके बाद बाबर आजम रिजवान ये हमारा 4 का जो मैच है ये तो कंप्लीट है। ऊपर से सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं मोहम्मद नासिर बिल्कुल। और तो इन की अपनी अपनी जो है वो बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए और उसके साथ साथ कम अज कम पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट दें, 100+ का स्टार्ट देंगे तो पाकिस्तान के नीचे दबाने वाले जो बैट्समैन हैं वो अच्छे से performance दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान का जो देखिए कंसर्न सारा है इस सारा वक्त ये वो जो उनका सारा बैटिंग लाइनअप है। हाफिज जी आपकी तरफ आएंगे, लेकिन हमारे वो तमाम दोस्त अक्रॉस द ग्लोब हमारा ये शो देखते हैं, रोज इंतजार कर रहे होते हैं आपके मैसेजेस, बी फेसबुक यूट्यूब हमें मिल रहे हैं। एंड आई हैव गॉटन वन मैसेज फॉर यू उमर। सवाल कुछ ऐसा है कि क्योंकि बात हो रही है नेदरलैंड की, हमने बात की उनकी पार्टनरशिप की, और अगर हम बात करें बज़िलीडा की, वो ये पूछ रहे हैं कि उनके जो ऑलराउंडर हैं बज़िलीडा उनके बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं जो उनको ना पता हो, तो क्या आप बता सकते हैं? जी, उससे पहले अगर मैं एक बात ऐड कर दूँ, ये जो हाफिज़ भाई ने की और कादिर भाई ने की
कि फ़खर जमान की इंडक्शन के बारे में जो उन्होंने बात की कि 3-4 मैचेस इनको खिलाना चाहिए, तो सारी बात है वर्ल्ड कप एक बिग टूर्नामेंट होता है और हम यही गलती करते हैं कि जो पास में जो हमारे प्लेयर्स होते हैं ना, अगर ना खेले तो उनको जो है नहीं खिलाते हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में यूनुस खान रफ पैच का शिकार थे, तो जब क्वालिफायर था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो उनको नहीं खिलाया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान हार गया और फिर उन्होंने बस इंग्लैंड के खिलाफ अक्टूबर में एक पहला वनडे खेला और उसके बाद फिर उन्होंने बिड फेयरवेल कह दिया ओडीआई को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का है जवाब, वो यही है कि बेस्ट डी लीडा जो है ना बड़े ही प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है और इनकी हिस्ट्री क्रिकेट की जो है ना पुरानी है, क्योंकि इनके जो वालिद साहब थे टिम डी लीडा, वो 1996 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप और 2003 का वर्ल्ड कप और बल्कि 2007 का वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं नीदरलैंड्स के लिए। तो वो इवन इंडिया पहुंचे हैं कि अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए। तो इसके अलावा ये जो है इनका काउंटी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इवन आपने देखा कि क्वालिफाइंग में किस तरह ये खेले थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, तो बड़े ही उभरते हुए प्लेयर है और डेफिनेटली ये वर्ल्ड कप इनका जो है ना ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन हाफिज आई हैव अ क्वेश्चन। वो ये कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट आउटप्ले किया आज नेदरलैंड्स ने, कोशिश की उन्होंने, और इनिशियली लग रहा था कि 286 जो नेदरलैंड्स है बड़े आराम से जो है वो उसको चेस कर जाएंगे। एक ऑर्डिनरी मैच को दोस्तों किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया है आज नेदरलैंड ने, आप उनको कितना क्रेडिट देते हैं आज के इस मैच को? ऑर्डिनरी से, यानी सफर शुरू हुआ ऑर्डिनरी से और खत्म हुआ एक खास और सनसनीखेज मैच। हाउ वुड यू गिव द क्रेडिट? देखिए सारा बात यह है कि सबसे पहले तो जो नसीम हसन अली हैं वो नसीम शाह की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। नसीम शाह एक उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज हैं, दोनों की गेंदबाजी में बहुत फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है, रफ्तार का बहुत फ़र्क है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उनकी गेंदबाजी, फास्ट बॉलर्स की जो चीज़ें होती हैं गेंदबाजी में, उसमें बहुत फ़र्क है। अब किसी भी तरीके से इस पूरी गेम पाकिस्तान की टीम में कोई भी किसी दूसरे का मुतबादल नहीं हो सकता है। ये ज़रूर है कि हसन अली ये वर्ल्ड कप का उनके लिए और पाकिस्तान टीम के लिए उनका अच्छा खेलना, अच्छी गेंदबाजी करना बहुत अहम है। वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। नसीम शाह बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ गेंदबाज हैं, उनका कोई मवाजना हसन अली के साथ या किसी भी दूसरे गेंदबाज के साथ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक इस मैच का जिसमें हॉलैंड का है, इसमें हॉलैंड ने पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेली है। जो कमज़ोर टीमें होती हैं या कम तजर्बाकार होती हैं, उनका एक मसला सबसे बड़ा यही होता है कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में अच्छी क्रिकेट खेलती हैं। बड़ी टीमें, तजर्बाकार टीमों का जो उनको फ़ायदा होता है या जो उनको बर्तरी होती है वो यही होती है कि वो मुश्किल कंडीशंस, मुश्किल हालात से ज़्यादा मरतबा गुजर चुकी होती हैं, वो कम बैक करने की सलाहियत उनके अंदर ज़्यादा होती है। क्योंकि उनका तजर्बा होता है, वो एक ही तरह के हालात से बहुत मरतबा गुजरते हैं, उनको पता होता है कि वो कब कहाँ किस तरह से अटैक करना है। तो वो इस मैच से जो कुछ हासिल किया है हॉलैंड ने किया है। पाकिस्तान को इस मैच से सीखना है अपनी चीज़ों को किस तरीके से, जब श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो उन्होंने खेलना है। हॉलैंड आप देखें, उन्होंने बॉलिंग में पाकिस्तान को परेशान किया, उन्होंने बैटिंग में पाकिस्तान को परेशान किया। ये बिल्कुल आसान मैच पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में भी नहीं था। पाकिस्तानी बॉलर्स को जान मारना पड़ी है हॉलैंड को आउट करने के लिए। बड़ा अच्छा पिच था, रन उन्होंने कितने निकाले हैं, उनका हर बल्लेबाज जो भी आता था खेलने के लिए, आप देखें कि उनका इंटेंट क्या था, वो किस तरीके से अप्रोच कर रहे थे पाकिस्तान के बॉलर्स को, वो टारगेट कर रहे थे, हर वक्त रन निकालने की तरफ जा रहे थे। लीड को देखें किस तरीके से उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर किया पाकिस्तान के खिलाफ, 200 से ज्यादा रन उन्होंने चेज में पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं। और पाकिस्तान का ये वाला जो पेस अटैक है, ये इसका शुमार दुनिया के बेहतरीन हम कहते हैं कि बॉलिंग अटैक में होता है। तो इस चीज को सामने रखते हुए अगर आप देखते हैं तो इस मैच से हॉलैंड ने जो हासिल किया, हॉलैंड ने किया है। पाकिस्तान के लिए एक दबाव जरूर आया कि हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाया है, इमाम उल हक भी रन नहीं कर पाए हैं, फखर रन नहीं कर पाए हैं। बाबर अगले मैच में किस सोच के साथ मैदान में उतरते हैं, सऊद शकील, रिजवान, इनकी फॉर्म पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। बॉलिंग में जो चीजें अपनी जगह पर हैं वो भी हैं, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। टॉप ऑर्डर अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान को बहुत बेहतर क्रिकेट आने वाले दिनों में भी खेलना पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल, हमारे पास टाइम कम है और एक सवाल है, देन वी हैव टू रैप अप द शो। कादिर, आई होप हमारे साथ आप मौजूद हो। बाबर के हवाले से बात हो रही है। हमने आज देखा कि किस तरीके से बाबर को एकरमैन ने पहले ट्रैप किया और किस तरीके से बाबर गॉट फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने कोशिश की कि वो हिट करें, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप के आगाज में ही वो स्पिन बॉलिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा हिट। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक
his batting when it comes to spin bowling? बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बाबर के बारे में हमें क्रिकेटिंग सेंस पे बात करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि टॉप बैटर है और नंबर है। बाबर को पता है कि स्पिनर को कैसे खेलना है, जिसका उन्होंने खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। लोग चाहे उनको कहते हैं कि मानव लविसेन ने या स्टीव स्मिथ ने और या वार्नर ने बॉल किया, तो वो भी स्पिनर से थे और उनको बड़े अच्छे तरीके से बाबर ने कैरी किया और खेला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेदरलैंड पे इसको क्रेडिट देना है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लाइन पे बाबर को पकड़ा और उन्होंने शॉर्ट में क्रिकेट पे जो है वो एक प्लेयर को डिप्लॉय किया, वहां पर उन्होंने बाबर को पकड़ा। क्योंकि अक्सर मतलब बाबर जो है वो एक पीछे निकल के बैक फुट पर जाते हैं और उसको डीप मिड विकेट की तरफ खेलते हैं। तो ये उनकी एक क्रिकेटिंग सेंस थी, हो जाती है कभी कभी क्रिकेट पर नीचे हो जाती है, परसेंटेज आप नीचे हो जाती है, लेकिन मिस कैलकुलेशन जिसको हम कहते हैं, वो बाबर जो है वो उससे सीखने की जरूर कोशिश करेगा। अपनी वीडियो जो है वो बार बार इसको जरूर देखेगा और इसको बेहतर बनाने की देखिए सारा बाबर के रन्स ना करना पाकिस्तान के लिए इस मैच में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाबर एक मंजे हुए मुस्तनद कामयाब बल्लेबाज की हैसियत से दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। इस टीम के बैटिंग के शोबे में वो सबसे अहम खिलाड़ी हैं। उनके रन्स ना करना पाकिस्तान के लिए परेशान कुन नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आने वाले मैचेस में वो रन्स करेंगे। और ये देखें दुनिया का हर बल्लेबाज उसने किसी ना किसी गेंद पे तो आउट होना है ना। मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 500 बॉल खेलेंगे और आप आउट नहीं होंगे। बिल्कुल ये एक स्पिनर के खिलाफ वो रन्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने सारे रन्स किए। क्या उन्होंने सिर्फ फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी रन्स किए हैं, उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ भी रन्स किए हैं। विराट कोहली भी आउट होते हैं जब उनको मुश्किल सूरत का सामना होता है, स्पिनर्स के खिलाफ वो भी आउट हो जाते हैं, लेकिन रन्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल। हाफिज साहब, मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जो सेलिब्रिटी होता है वो सेलिब्रिटी ही रहता है। विराट कोहली की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, बाबर की अपनी फैन फॉलोइंग है, और बल्कि सेलिब्रिटी से ये भी बात एक मेरे ज़हन में आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खामोश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बॉलीवुड बड़ा खामोश है, कोई उसका रिएक्शन नहीं आ रहा। वो तुमसे मुतासिर हो गए मीरा। नहीं, आई थिंक वो तब हमें उन्होंने सुनाई देगी जब भारत खेलेगा। सिर्फ एक पिक्चर मैंने देखी है जिसमें रणवीर सिंह और मैंने धोनी को साथ देखा है, इसके अलावा कोई और रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो वो ये कि उम्मीद है कि अब जब इंडिया का मैच होगा तो बॉलीवुड भी आएगा, हमें बड़ा इंतजार है, हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, यही से कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू रैप अप द शो। ना सिर्फ बॉलीवुड आएगा बल्कि मुझे उम्मीद है कि जो हम उनके भारतीय शायकीन है वो भी आए और जो स्टेडियम है उसमें आके स्टेडियम की शान को बढ़ाएं, क्योंकि आज भी स्टेडियम हमें खाली नजर आया। एनीवेज,